हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का पहला, दूसरा, तीसरा का तीनों क्वेश्चन कराएंगे। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सिद्ध करने का क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है दोस्तों। यह तीनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल से 5 नंबर आ सकते हैं आपको। कितना दोस्तों? 5 नंबर पक्की हो जाएगी एक वीडियो से। और हमारे चैनल पे क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। जो न्यू कोर्स है जो सत्र 2020-21 का कोविड-19 महामारी के कारण कम कर दिया गया है, आप स्क्रीन पे आ रहा है, इसे पढ़ लीजिए। न्यू कोर्स की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पे। जो हटा दिया है कोर्स से इस साल, उसको नहीं पढ़ाया जाता है। केवल जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा उसी की तैयारी कराई जाती है। सभी सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आप लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियो का नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। और तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों, बहुत ही इजी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें का जो एक क्वेश्चन है वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें का केवल एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो यह सारा खेल खत्म हो जाएगा। केवल एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख लीजिए आप, बाकी इसका खेल खत्म है। बहुत ही आसान है, केवल एक क्वेश्चन इसका समझना है। थोड़ा घुमाऊ है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों को जानेंगे तभी आगे का वीडियो समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बहुत ही आसान है दोस्तों। परिमेय संख्या का नाम आपने, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होता है, ठीक। इतना तो, लेकिन एक और कंडीशन होता है दोस्तों, जो P तथा Q का HCF होता है, HCF बराबर 1 होगा तो यह परिमेय संख्या होगा। यह कंडीशन चाहिए। देखिए, एक आपको उदाहरण से समझा दे रहे हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए, यह 6/3 लिख दिए हैं, तो क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो इसको हम चेक करेंगे। अगर HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो परिमेय संख्या है। और HCF निकालेंगे किसका? PQ का। तो अगर 1 के अलावा कुछ आए, कुछ भी आए, बस 1 ना आए, तो वह अपरिमेय संख्या है। देखिए, P/Q बटे के रूप में है ना। P के जगह पर क्या है दोस्तों? 6 है और Q के जगह पर 3 है। तो P तथा Q का हम HCF निकालेंगे। किसका? P की जगह पर 6 तथा 3 का HCF। तो HCF निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे। कितने बार में जाएगा दोस्तों? 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक। तो 6 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 1, इसका गुणनखंड हो गया। इसका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 का नाम 6, यानी 6 आ गया, ठीक। अब फिर किसका करेंगे? 3 का, इसका 3 का। तो 3 का करेंगे तो 3 से कितने से कटेगा? 3 से, 3 का नाम 3, फिर यहाँ 1, तो 3 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 1, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? देखना है HCF 1 आ रहा है या नहीं। तो हम निकालेंगे HCF। HCF में वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में होता है। देखिए, √3 क्या है दोस्तों? दोनों में है ना, 6 में भी है और 3 में भी है। तो HCF बराबर 3, फिर गुणे, और क्या है? 2 तो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन 1 भी है, ठीक, दोनों में। गुणे 1 यानी 3। HCF बराबर क्या आ रहा है दोस्तों? HCF बराबर 3। और परिमेय संख्या तब होगा जब HCF बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पे HCF बराबर क्या है? 3 है। तो यह कौन सी संख्या होगी दोस्तों? 6/3 अपरिमेय।
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसका HCF एक नहीं है। अगर इसका हम लोग HCF निकालते और अगर एक आता तो परिमेय संख्या होता। क्या दोस्तों? इन दोनों अंक दिया रहता है, उसका हम लोग HCF निकालेंगे। अगर HCF निकालेंगे एक आ गया तो परिमेय संख्या, अगर एक के अलावा कुछ आ गया 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया तो वह होगी अपरिमेय संख्या। तो यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अब आपको बता रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं किसका? परिमेय संख्या का। जैसे हम लिख देंगे 5/7। ठीक, तो 5 के ऊपर P की जगह पर क्या है? 5 और Q की जगह पर 7। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? गुणनखंड करके इसका देखेंगे HCF कितना आ रहा है। ऐसे 5 हो गया। ठीक, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही से कटेगा। 5 का नाम 5 यानी 1, तो 5 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1। ठीक, फिर 7 का ऐसे फैक्टर करेंगे हम लोग दोस्तों, तो यह भी किससे कटेगा? 7 से ही। कितने बार में? एक बार में। तो फिर यहाँ पे 1, तो 7 बराबर 7 गुणे 1। अब निकालेंगे इसका HCF। तो इसका HCF कितना आएगा दोस्तों? जो कॉमन, सॉरी यहाँ पे 7 गुणे 1 है। ठीक, तो जो कॉमन रहता है वही लिखते हैं। देखिए 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। क्या है? 1 दोनों में है। जो दोनों में कॉमन होता है उसी लिखते हैं 1। तो इसका HCF क्या आ गया? जब 1 आ गया तो इसका HCF आ गया। तो यह कौन सी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। आशा करते हैं दोस्तों आपको परिमेय और अपरिमेय का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, परिमेय अपरिमेय का मतलब समझ में आ गया। अगर दो P तथा Q यानी ऊपर और नीचे का HCF एक आए, HCF निकालेंगे एक आए तो वो अपरिमेय संख्या। अगर HCF एक से अलावा कुछ भी है 2 3 4 5 6 तो वह होगी अपरिमेय संख्या। आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है √5 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। यह क्यों मान रहे हैं दोस्तों? हम मान रहे हैं अगर हम सिद्ध कर दिए कि इसका HCF एक आ गया तो यह परिमेय संख्या होगा। अगर इसका HCF एक नहीं आया तो यह क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या मान लिए? माना कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। या तो परिमेय होगा या अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए है क्या है? यह परिमेय संख्या है। ठीक, तो यह परिमेय संख्या है होगा तो इसको √5 बराबर क्या लिखेंगे? बट्टे के रूप में मान लीजिए P/Q लिख देंगे। परिमेय संख्या है, माने है परिमेय संख्या ना, तो P/Q। तो जब परिमेय संख्या होता है तो क्या होता है दोस्तों? HCF। किसका HCF दोस्तों? P तथा Q का। P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1। HCF हमें 1 चाहिए, यह कंडीशन है तो भी परिमेय संख्या होगा। अगर HCF 1 ना आए तो यह अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए इसके √5 के बट्टे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों? कैंची गुणा यानी तिरछा गुणा कर देंगे। जब बराबर के इधर दोनों अंक रहता है ना दोस्तों तो तिरछा गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो होगा P का 1 में गुणा करेंगे तो होगा P बराबर, और √5 का Q में गुणा करेंगे तो होगा √5Q। ठीक, अब देखिए दोस्तों यह दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सवाल एक ही इसमें सवाल ही समझना है, बाकी इस पे कोई भी सवाल आएगा आप हल कर लेंगे, लेकिन एक आप समझ लीजिए
थोड़ा इधर उधर है लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने बता रहा है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए क्योंकि यह दोनों बराबर है तो केवल इस साइड वर्ग करने से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा तभी यह बराबर रहेगा। तो वर्ग करने पर यानी स्क्वायर, उसके ऊपर घात 2 लगा देना, वर्ग हो गया, इसी का मतलब होता है वर्ग। और इस पे भी वर्ग लगा देंगे, √5³ का वर्ग। ठीक, अब देखिए इधर हम रफ कार्य में बता रहे हैं। ठीक, देखिए √5³ का वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या में उसी का एक बार गुणा, जिसे √5 का वर्ग है। ठीक, यह देखिए हमने अलग अलग यहाँ पे वर्ग किसका है, अंडर क्या लिख दिया, √ फिर गुणे के रूप में है, अंदर में गुणे क्यू का वर्ग। ठीक, अब देखिए √5 का क्या होगा, √5 का यानी √5 का गुणा √5 में। ठीक, और गुणे क्यू² है तो क्यू² रहने देंगे। ठीक, अब देखिए √5 का गुणा √5 में होता है तो 5 हो जाता है, कितना होगा दोस्तों, 5। √5 का गुणा √5 में करेंगे तो 5 और गुणे क्यू²। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, p² बराबर, इतना को हल किया है तो क्या आया है, यह आया है ना दोस्तों। तो हो जाएगा 5 का वर्ग का मतलब 5 होगा, अगर किसी संख्या का वर्ग करने से √2 का वर्ग बराबर 2 होगा। ठीक, उसी तरह √5 का वर्ग 5 और फिर क्यू² है तो क्यू²। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है का मतलब दोस्तों p² में हम लोग 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे आपको हम अभी पहले बताए हैं। देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं कैसे। देखिए हम लोग यह निकाले हैं ना दोस्तों, किधर गया किधर, यहाँ पे है। ठीक, इसका 6 है दोस्तों, तो 6 का गुणनखंड हम लोग निकाले हैं, 6 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 1, यानी यह इसी रूप में है ना दोस्तों। मान लीजिए p बराबर यह है, ठीक, और 5 बराबर यह कोई अंक है और क्यू² बराबर इधर है। ठीक, यानी p² बराबर क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 देखिए अगर 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 में 2 या 2 है और 3 है, दोनों अंक से भाग देंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, तो 2 3 6 कट गया, 2 से भी विभाजित हो गया, इसी का मतलब होगा विभाजित, पूर्ण रूप से कट जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग विभाजित हो गया, या 2 से भी विभाजित हो गया। अब देखिए क्या बच गया, 3 से चेक करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 6 3, यही ना 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 गया कट गया, तो 3 से भी विभाजित हो गया। तो यही इसका मतलब यही है कि p² 5 से विभाजित होगा, 6 भी 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। 1 से भी आपको दिखा दे रहे हैं कैसे, यहाँ पे 6 और यहाँ से 1 से विभाजित करना है, तो 1 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आ गया, 6 से 6 कट गया। तो यह भी p² 5 से विभाजित होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुणा, तो गुणा के रूप में है ना। देखिए 6 बराबर यह भी गुणा के रूप में जो भी होता है उससे विभाजित हो जाता है, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी, 3 से भी, 1 से भी। तो यह भी p² 6 किससे विभाजित होगा, जितने गुणा के रूप में है सबसे विभाजित होगा, तो p² भी 5 से भी विभाजित होगा और क्यू² से भी विभाजित होगा। तो हम केवल क्या मान लेंगे, p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, आपको एक एक पॉइंट आपको समझा दिया जाएगा। देखिए यह कैसे आपको समझा रहे हैं, देखिए इसी में हम मान लीजिए इसी को सबसे पहले p की जगह पर क्या लिखे थे, 6, तो p का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 36। क्या हो रहा है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 36
इससे भी विभाजित है, 2 से भी, 3 से भी, 1 से भी। चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम भाग देकर आपको चेक करा दे रहे हैं। 36 6 भी विभाजित होगा और इसका वर्ग भी, क्योंकि इसका वर्ग भी विभाजित होना चाहिए, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। तो अंदर क्या लिखेंगे 36 और 6 का गुणनखंड से, क्योंकि इसका यहाँ पे वर्ग नहीं है और इसका भी यहाँ पे 6 का गुणनखंड का वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ग करके आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि बिना वर्ग वाला से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि वर्ग वाला पी स्क्वायर तो 5 से विभाजित है, लेकिन बिना वर्ग वाला पी 5 से विभाजित कैसे होगा। तो देखिए वर्ग वाला का हम चेक करा दे रहे हैं। तो वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6, 6 का 6 में एक बार गुणा तो कितना हो गया 36। तो 6 स्क्वायर बराबर हो गया 36। 36 अब देखिए 6 के गुणनखंडों से कट रहा है कि नहीं, 2 से चेक करेंगे तो 18 का पारा पड़ेंगे, 18 दूना 36, ठीक कट गया। 2 से, 3 से भी चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 और यहाँ पे क्या है 3, तो 12 तिहाई 36, यह भी कट गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बच गया 1, यानी 36 1 से कट रहा है तो 36 का नाम 36। देखिए यह भी कट गया। प्रूफ हो गया कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ से आप समझिए, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार शुरू से ले जाकर एक बार और देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत करके बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत मेहनत किए हैं दोस्तों, तब आपको जाकर इतना आसान से आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। अब देखिए पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया दोस्तों। एक सवाल बस ये हार्ड है, एक ही जितना समझने में आपको टाइम लगे, एक समझ गए, बाकी सब हवा है इसके आगे, बस पहला ही हार्ड है, ठीक। अब देखिए दोस्तों फिर एक और इसमें यूज करेंगे। देखिए अब क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे पुनः। अब देखिए P बराबर क्या मान लेंगे, P बराबर जो यहाँ पे अंक रहता है वो यहाँ पे क्या है दोस्तों 5। उसके बाद क्या मान लेंगे R की जगह R क्यों माने, आप सोच रहे हैं क्यों नहीं दूसरा, तो R की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं। Q को छोड़कर, Q क्यों छोड़कर, Q को पहले यूज कर लिया गया है, तो Q को छोड़कर यहाँ पे A B C D E F G H जो भी अंक आप चाहें तो R के जगह पर मान सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 1। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। पुनः दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग होगा तो यही स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पी स्क्वायर है ना, देखिए तो यहाँ पे पी स्क्वायर के जगह पर कितना है 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के बराबर है ना दोस्तों, तो पी स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं 5q स्क्वायर, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर है। देखिए दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे क्या है फिर बराबर, अब यहाँ पे आपको समझाए हैं 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग बराबर होगा 5 का गुणा 5 में, तो 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 25, यानी 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25, और r का वर्ग है तो हम r का वर्ग रहने देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 5 बराबर के इधर गुणा में है, तो बराबर के उधर जाता है तो भाग्य में हो जाएगा, तो 5 को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। अब यह 5 देखिए दोस्तों इधर क्या है गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो बट्टे के रूप में हो जाएगा 5, तो 5 से यह 25 कितने बार में कटेगा 5 बार में, क्योंकि 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तो भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे भी भाग दे सकते हैं, यहाँ पे 25 से 5 से, तो 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे 25, ठीक, कट गया। तो q स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों
5 गुणे आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी यही मेथड काम करेगा जो आपको पहले बताए हैं कि अब यहाँ पे P है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगा ना, विभाजित है क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 है तो विभाजित है। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो Q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा दोस्तों। इसको फिर वही विधि दोस्तों जो पहले हम बताए थे यहाँ पे, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक, अगर नहीं इसका मतलब समझ में आ रहा है तो इसके पहले हम बताएं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी इसलिए हम एक बार बता दिए हैं, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। सेम कंडीशन वही है। अब देखिए दोस्तों कितना कितना हमें P और Q 5 से विभाजित है। अब यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे। HCF में क्या लिखेंगे दोस्तों, P बराबर 5 से विभाजित है ना दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको समझाने के लिए P स्क्वायर लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ओरिजिनल में लिखना चाहिए P, लेकिन आपको समझाने के लिए P स्क्वायर, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो P स्क्वायर बराबर क्या है, 5 गुणे Q स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर है 5 गुणे R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। अब यहाँ से स्क्वायर हम हटा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। P Q का हम लोग क्या निकालना है, P और Q का HCF P Q का, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यह भी दोनों शब्द को हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे P बराबर 5 गुणे आ जाएगा और Q बराबर 5 गुणे कुछ भी रह सकता है। ठीक, अब देखिए HCF का मतलब होता है जो कॉमन रहता है उसी को लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 5। क्या है दोस्तों, 5। तो HCF बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5। देखिए अगर HCF निकालते 1 आता तो यह कौन सी संख्या होती, परिमेय संख्या। लेकिन HCF क्या है, 5 है तो 1 नहीं ना है दोस्तों, 1 होती तो परिमेय संख्या होती, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी होगी तो अपरिमेय संख्या। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, P तथा Q का HCF यानी HCF किसका दोस्तों, P Q का बराबर नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि इसका HCF 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर होता तो यह परिमेय संख्या होता जो माना है, लेकिन यह 1 के बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। देखिए जैसे उदाहरण मान लीजिए हमारे पास कितने पेन है, 2, इसमें भी 2 है, परिमेय या अपरिमेय। पेन भी कितने हैं, 2, काला और नीला। तो हमारे पास कौन सा पेन है इस समय, नीला, और कौन सा पेन नहीं है, काला नहीं है। क्या है दोस्तों, काला नहीं है और नीला है। तो आपको कैसे पता चला, क्योंकि 2 ही पेन था, काला और नीला। तो जो नीला नहीं है तो हम नीला है तो हमारे पास कौन सा पेन नहीं है, तो काला वाला नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे यही लिखेंगे, चूंकि HCF P Q का नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद अब सब क्वेश्चन आसान है। ठीक, एक बात और देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, ठीक,
तो यहाँ पे भी 2 हो जाता है, 5 की जगह पर क्या हो जाता है 2, यहाँ पे भी 2 हो जाता है, यहाँ पे भी जितना 5 लिखा है सबके जगह पर क्या होता है 2, यहाँ पे भी 2, पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो पी भी 2 से विभाजित होगा, फिर भी यहाँ पे मानते सबके जगह पर 2 अगर लगा कर हल करेंगे तो सबके 5 की जगह पर क्या होगा 2 हो जाएगा। और ठीक, तो कॉमन क्या हुआ है और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4 हो जाता 4, ठीक, और यहाँ पे हो जाता है 2, तो फिर 2 से भाग देते तो यहाँ पे 2 बच जाता, ठीक, तो यहाँ पे भी 2 बच जाता है, यहाँ पे भी 2 बच जाता है, यहाँ पे भी 2 हो जाता है और यहाँ पे भी। तो देखिए तब लिखते P बराबर तो हो जाता 2 गुणे कुछ और 2 गुणे कुछ, तो इसका HCF निकालते तो कितना आता दोस्तों 2 आता, क्या आता 2 आता, तो भी तो एक नहीं होता ना दोस्तों, तो भी यह कौन सा संख्या हो जाती अपरिमेय संख्या। इससे यह सिद्ध हुआ कि अंडर रूट में एक को छोड़कर कोई भी संख्या रहे तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और सिद्ध करना है तो आप इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं, सेम टू सेम यही कंडीशन लगाकर आप सिद्ध कर, जैसे 2 रखे हैं तो यह इसमें कॉमन HCF 2 आएगा, अंडर रूट में 10 रखेंगे तो HCF 10 आएगा, अंडर रूट में 50 लिखेंगे तो HCF 50 आएगा, ठीक, इसी कंडीशन का फॉलो करके हम लोग लगा लेंगे। यानी अंडर रूट में कोई भी शब्द रहेगा जिसका अंडर रूट से बाहर निकल सके, वो ना निकल सके, जो अंडर रूट से बाहर ना निकले वो क्या होगा, जैसे अंडर रूट में 4, यह क्या संख्या है परिमेय संख्या है का अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह अंडर रूट में जोड़ा बनता है तो बाहर नहीं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यह जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा दोस्तों, तो यह क्या है परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट में 4 यानी जो बाहर ना निकले और अंडर रूट में रहे उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या, यहाँ पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का जोड़ा बन के बाहर नहीं, फिर 5 हो सकता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब इसके बाद का क्वेश्चन सब आसान ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सिंपल आप क्वेश्चन आएंगे, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम कंडीशन पहले के जैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दूसरा का हल लिख देंगे, ठीक, हल माना जो दिया है उसे मानेंगे, माना क्या 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए आप इसको देखिए एकदम यह सिंपल, सॉरी अंडर रूट यहाँ पे 5 है, यह है 5, देखिए यह एकदम आसान है, बस आपको एक समझ में आ गया कि क्या है अंडर रूट ऑफ 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम लोग मान लिए क्या 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो वह P बटा Q के रूप में होगा। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो P बटे Q, यहाँ पे लिख देंगे जहां HCF किसका HCF दोस्तों P तथा Q का, P Q बराबर कितना है 1, HCF कितना आएगा दोस्तों 1। यह इसलिए लिखेंगे एग्जामिनर जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ना दोस्तों तो ये शब्द जब लिख देंगे तो एग्जामिनर इतना ही देखकर आपको नंबर दे देगा और अच्छा नंबर देगा, और हल करेंगे तो और ज़्यादा नंबर, इसको इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, उसको जानेगा कि लड़का बढ़िया से पढ़ा है, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों जब यह बराबर के इधर 3 क्या है, 3 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यह इधर जाएगा तो बराबर के उधर माइनस हो जाएगा, तो यह इतना उधर भेज देंगे तो यह बच जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर P बट्टे Q, और 3 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -3, ठीक। अब फिर 2 इधर गुणा में है, जब बराबर के एक साइड गुणा में होता है तो दूसरे तरफ भेजते हैं तो वो भग्गा में हो जाता है, तो 2 को भी भेज देंगे तो इधर क्या बच जाएगा अंडर रूट 5 बराबर
p/q-3। अब 2 क्या है बट्टे में, यहाँ पे पूरा का बट्टा 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, इसके पहले सिद्ध किए हैं। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों कि √5 एक कौन सी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए p/q क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पे माने है परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि √ में 3 रहेगा तब अपरिमेय होगा, लेकिन केवल 3 है तो यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, 2 भी परिमेय, यानी जो बराबर के इधर जितना भी है वह सब क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक, और बराबर के इधर है वह है अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, अपरिमेय। अब देखिए दोस्तों, क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बराबर हो सकता है, नहीं। अब आप ही बताइए, 2 10 के बराबर हो सकता है, नहीं, यह गलत है, ≠ 10। 2 10 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इधर एक तरफ अपरिमेय संख्या है और एक तरफ परिमेय संख्या, क्योंकि इधर सब परिमेय संख्या, देखिए कोई रूट में नहीं है। तो यह क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, पीछे हल किए हैं, अपरिमेय संख्या है। और यह तो कभी बराबर नहीं हो सकता, जो हम लोग माने हैं वो क्या है, यहाँ पे गलत आ रहा है, यानी जो माने है कि परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर अपरिमेय आ रहा है और इधर परिमेय आ रहा है, दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 ≠ p/q-3/2 इसके बराबर नहीं है, विरोध कर रहा है, यानी इसके उल्टा आ रहा है। जो हम लोग माने हैं उसके उल्टा आ रहा है, हम इसको क्या माने हैं, परिमेय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर तो हो रहा है, परिमेय नहीं है। अगर बराबर हो जाता, इसके दोनों तरफ परिमेय या दोनों तरफ अपरिमेय आता तो बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो जो माने हैं उसका उल्टा आंसर भी होगा, जब उल्टा आ रहा है तो उल्टा होगा, तो अपरिमेय होगा। परिमेय है, परिमेय माने हैं तो परिमेय का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात में क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब कितना आसान हो गया। अब देखिए इसका अगला सवाल तो और ही आसान है, सबसे आसान है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा दिया है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। 3 संख्या दिया है, देखिए इसको हम कितना आसान से बता रहे हैं, तीनों संख्या का। सबसे पहले हम लोग पहला संख्या ले लेंगे। ठीक, पहला संख्या क्या कह रहा है, 1/√2 यही ना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी तो दोस्तों ये 1/√2 बराबर क्या हो जाएगी, p/q। और यहाँ पे लिख देंगे यह, जहाँ h या बराबर हो, नहीं लिखेंगे तभी भी कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए, अब इसको उलाट देंगे। यहाँ पे भी बताएं दोस्तों, जो काम इस साइड करेंगे उस साइड दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं।
मान लीजिए यह दो भाई है तो दोनों को 10-10 रुपये दे देंगे, तो बराबर हमको रखना है दोनों को बराबर रखने के लिए जो काम इसको कराएंगे वही काम इसको करेंगे तो बराबर रहेगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको उलाट दे रहे हैं तो इसको भी उलाट देंगे तो बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों को वही काम हो रहा है तो वह बराबर रहेगा। तो इसको उलाट देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और बटे 1 नीचे हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्यू क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो क्यू बटे पी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे बराबर क्यू बाई पी। अब देखिए दोस्तों यह क्यू बाई पी क्या है, परिमेय संख्या, और यह क्या है, अपरिमेय। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। पहले आपको हल करके बताएं, क्योंकि अंडर रूट 2 है तो इसका एचसीएफ हल करते लास्ट में जाएंगे तो 2 आएगा। तो जब एचसीएफ 2 आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या तभी होगा जब एचसीएफ 1 आएगा, तो 2 आएगा तो यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए यह पी बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको उलाट देंगे तभी भी तो अपरिमेय संख्या रहेगा। जैसे आपको हम यहाँ पे बताए थे परिमेय संख्या का, जैसे यहाँ पे 6 और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा था, इतना है, देखिए 1 मिनट के, ठीक, इसका एचसीएफ आ रहा था 3। अगर हम इसको उलाट दिए, 3 ऊपर लिख दिए और 6 नीचे, तो भी तो कॉमन 3 होगा ना दोस्तों, क्योंकि 3 का भी फैक्टर है और 6 का भी फैक्टर है। तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 3, यानी उसको उलाट देंगे तभी भी वो क्या रहेगा, परिमेय ही संख्या रहेगी। ठीक, क्या होगी दोस्तों, उलाट देंगे तभी भी, अगर अपरिमेय संख्या है उसको भी उलाटेंगे तो अपरिमेय संख्या रहेगी, परिमेय संख्या को भी उलाटेंगे तो वो संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। तो यह क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, यही शब्द लिखेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो जब यह अपरिमेय है और इधर परिमेय है तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 2 नॉट इक्वल टू क्यू बाई पी, यानी परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, यानी अंडर रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जब यह इसके उल्टा आ रहा है ना, बराबर तो आ नहीं रहा है, अगर बराबर आ जाता ना तो परिमेय संख्या होता, लेकिन जो हम लोग माने हैं उसके क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो उल्टा आ रहा है यानी परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या का उल्टा आ रहा है, तो यह कौन सी संख्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अर्थात, या इसलिए, अर्थात इसका अर्थ है यानी इसका मतलब है 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आ जाते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा का दूसरा है, यह सबसे आसान है दोस्तों। तीसरा 7√5 है। ठीक, 7√5 माना 7√5 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया दोस्तों कि यह क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होगी तो 7√5 किसके बराबर होगी, P/Q, यानी P/Q के बराबर होगी। ठीक, तो यह देखिए 7 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, बट्टे में। तो यह हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर P/Q। अब यह बट्टे में आ जाएगा भगे 7। अब इधर देखिए यह क्या है दोस्तों,
परिमेय, पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय इतना लिख दे। फिर 7 भी क्या है, √7 होता तब अपरिमेय होता, लेकिन केवल 7 है, केवल 7 है तो क्या है, परिमेय है। इधर हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो इधर अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या है, दोनों बराबर है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ परिमेय है। इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय चाहिए, इधर अपरिमेय है तो इधर अपरिमेय चाहिए, तभी बराबर आ रहा है। लेकिन हम लोग जो हल किए हैं उसके उल्टा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही बात, हम जानते हैं कि √5 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर नॉट इक्वल टू P/Q/7, यानी इसके बराबर नहीं है, जो हम लोग माने हैं उसके बराबर नहीं है, उसके क्या है, उल्टा है। बराबर है नहीं, उसके उल्टा है। जब बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, अब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय है ही नहीं है तो क्या है, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, यह भी बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए तीसरा कह रहा है 6 + √2। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या होगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है तो 6 + √2 P/Q के रूप में होगी ना दोस्तों, P/Q। अब देखिए इधर 6 प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, P/Q। और 6 के पहले कुछ भी नहीं है तो प्लस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो -6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय। और 6 क्या है दोस्तों, 6 भी क्या है, परिमेय है, परिमेय। 6 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, अगर √6 होता तो वह परिमेय होता, लेकिन केवल 6 है तो परिमेय है। और हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपरिमेय। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि √2 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 क्या होगा दोस्तों, नॉट इक्वल टू P/Q -6, क्योंकि इधर अपरिमेय संख्या और इधर सब परिमेय संख्या, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है यानी हम लोग को माना हुआ गलत है। क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, तो परिमेय संख्या गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय
में संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, वीडियो को बहुत मेहनत करके बनाए, इसलिए आप लाइक कर दीजिए, और जितना अधिक लाइक और शेयर करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे से समझा कर आपको वीडियो बनाएंगे और मोटिवेशनल भी मिलेगी जितना लाइक शेयर करेंगे। और देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आ गया, इस व्हाट्सअप पे संपर्क करेंगे तो आपको सभी वीडियो का लिंक, नोट्स, सब चीज़ मिल जाएगा।